नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक रुख आज की हेडलाइंस की ओर। कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक, इंदौर में बढ़ने लगा ट्रेनों का संचालन। रेलवे स्टेशन से चल रही है कुल 13 ट्रेनें। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह का बीजेपी पर हमला। अजय सिंह बोले, सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं। इंदौर में लोगों के साथ हुई करोड़ों की धोखाधड़ी, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों की तलाश जारी। एक वक्त पर इंदौर रेलवे स्टेशन से करीब 56 ट्रेनों का संचालन होता था, लेकिन कोरोना के चलते इन ट्रेनों में गिरावट देखने को मिली। पहले कोरोना की पहली लहर और उसके बाद दूसरी लहर की व्यापक कहर ने रेलवे विभाग को मजबूर कर दिया कि वो ट्रेनों के संचालन पर रोक लगाए। दरअसल बढ़ते कोरोना की वजह से यात्रियों ने ट्रेनों में सफर करने से दूरी बना ली थी, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना को काबू में आता देख यात्रियों ने ट्रेन में सफर करने की इच्छा जाहिर की है। अब इसी के चलते विभाग ने हाल ही में एक ट्रेन को शुरू किया है। बताया जा रहा है कि इंदौर जयपुर ट्रेन को शुरू कर दिया गया है। इसे मिलाकर अब 13 ट्रेनें इंदौर से शुरू हो गई हैं। यात्री संख्या बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अभी भी गाड़ी कह सकते हैं कि पूरी तरह से पैक नहीं है। कुछ गाड़ियाँ अभी भी काफ़ी जगह है उसमें। तो धीरे धीरे करके अब लोगों में भय कम हुआ है, तो लोग अब यात्रा करना चाहते हैं और जिनको जाना है वो जाना चाहते हैं। अभी किन ट्रेनों की ज़्यादा डिमांड है जिसको आगामी समय में सब देखिए, जैसे कि गुजरात के लिए अभी कोई ट्रेन नहीं है, तो एक तो यहाँ से इंदौर से गांधीधाम जाती है, उसको भी शुरू किया जा सकता है। इंदौर से अहमदाबाद गांधीनगर जाती है, उसको भी शुरू किया जा सकता है। एक पुरी जाती है, उसको शुरू किया जा सकता है। लिंगमपल्ली है, वो भी शुरू हो सकती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, इंदौर से भोपाल है जो मॉर्निंग में जाती है इंटरसिटी, उसको भी शुरू किया जा सकता है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे भी हम लोग गाड़ी स्टार्ट करेंगे, और साथ में जो लोकल ट्रेन है, जो डेमो टाइप की ट्रेन है, उसका भी संचालन शुरू किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सुविधाजनक होती हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन हैं, जो लोग उससे जाना पसंद करते हैं। तो आने वाले टाइम में ये अगर रेल मंत्रालय निर्देशित करता है तो रेल प्रशासन तत्काल प्रभाव से गाड़ियों को संचालित करेगा। हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोगों के इलाज और अस्पताल के अभाव में मौत हो गई। इससे पूरी तरह प्रमाणित है कि चाहे प्रदेश की सरकार हो या सरकार केंद्र की हो, इन्हें जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसे में अब ये कहना कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तीसरी लहर को लेकर पीएम मोदी से चर्चा करने जा रहे हैं, ये मात्र जुमला है और जनता को भ्रमित करने की एक कोशिश है। अजय सिंह की अगर माने तो मध्य प्रदेश में सत्ता संघर्ष छिड़ा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री की शरण में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से लाखों नागरिकों की मौत इलाज के अभाव में, अस्पतालों के अभाव में हुई, उससे ये पूरी तरह प्रमाणित है कि चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की भाजपा की सरकार हो, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल अपनी सत्ता, अपने सत्ता सुख, इसके लिए राजनीति करते हैं। इसलिए अब ये कहना कि प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री तीसरी लहर के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं, केवल और केवल जुमला है, जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सत्ता संघर्ष छिड़ा हुआ है, शिवराज सिंह चौहान जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री की शरण में जा रहे हैं। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का सत्ता संघर्ष सड़कों पर दिखेगा, लेकिन जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। आरोपी का नाम है कुतुबुद्दीन पंदाना वाला और उसका भैया हुसैन पंदाना वाला। ये दोनों हमारे वहाँ पे
आते जाते रहते थे, हमारे वहाँ पर आए, हमसे सामान खरीदा 40 लाख रुपए का, उसके अगेंस्ट चेक दे गए और रातों रात घर में ताला लगा के रात में 1:30 बजे कार द्वारा भाग गए। क्या है? इसमें मुनव्वर अली के आवेदन पर जांच की गई है और उसके बाद में ये स्पष्ट हुआ है कि कुतुबुद्दीन पठानावाला, जो कि इंदौर के रहने वाला है, इसके द्वारा कई व्यापारियों से पैसा लिया गया। पैसा माल के एवज़ में लिया है कि उसको एक संबंधित माल व्यापारियों को वापस के लिए देना था, जिस पे उसने पैसा लिया है। उस पर से तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें थॉरो इन्वेस्टिगेशन अभी किया जा रहा है। सभी के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, क्या माल था, कैसे पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, सारी चीज़ें उसमें लेकर और जल्दी गिरफ्तारी करके इस पर। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल नेहरू नगर में एक बदमाश ने चाबी बनाने के बहाने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश घर से सोने और चांदी के जेवरात लेकर चला गया। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को सराफा क्षेत्र से गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना प्रभारी विनोद दीक्षित के अनुसार पकड़ाया गया आरोपी सीकलीगर है और चाबी बनाने का काम करता है। इसी काम की आड़ में वह चोरी की वारदात को भी अंजाम देता है। जब आरोपी को रिमांड पे लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई वारदातों के खुलासे होने की पुलिस संभावना जता रही है। कुछ दिन पूर्व हमारे थाना क्षेत्र में एक वारदात हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि चाबी बनाने के नाम पर सिकलीगर जो आते हैं वो आते हैं और उसके घर के अंदर चाबी बनाते हैं और ये कह के कि ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ, जो सामान रखा रहता है उसका सामान चुरा के ले जाते हैं। इसी प्रकार की एक वारदात हमारे यहाँ नेहरू नगर क्षेत्र में हुई थी। वहाँ पे एक सिकलीगर आया और चाबी जब ठीक कर रहे थे तो महिलाएं जब अंदर गईं सामान लेने, तो उसने ठीक करते हुए सामान ले गया। जब इनने जाके देखा तो वो सामान नहीं था। उसकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कल सराफा क्षेत्र में ये पकड़ा गया, उसको लाकर पूछताछ की गई, कायमी की गई, आरोपी गिरफ्तार किया गया। अभी माल बरामद नहीं, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आज पीआर लेंगे, जो भी बरामदगी होगी कार्रवाई की। इन दिनों मध्य प्रदेश के सभी जिलों को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। वैसे तो सभी जिलों में काफ़ी छूट दे दी गई है, लेकिन इंदौर और भोपाल में अनलॉक में ज़्यादा छूट नहीं मिली। हालांकि भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बयान में कहा कि जल्द ही भोपाल के रहने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन में और छूट देने पर हम विचार कर रहे हैं और उन्हें ये छूट दी जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जिम और मॉल संचालक भी लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी कोरोना गाइडलाइन में छूट दी जाए, लेकिन संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट समिति ही अंतिम फैसला लेगी। दूसरी तरफ मंगलवार को भोपाल के स्मार्ट सिटी कार्यालय में सीआईआई ने एक एम्बुलेंस और 10,000 मेडिकल किट जिला प्रशासन को भेंट की है। कलेक्टर ने सीआईआई की तरफ से किया गया महत्वपूर्ण सहयोग इसे करार किया है। सीआईआई के द्वारा आज हेल्थ विभाग को एक एम्बुलेंस और 10,000 कोविड की जो मेडिकल किट्स हैं वो प्रदान की गई हैं। ये एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है और इसके लिए हम हृदय से उनके आभारी हैं। देखिए, ऐसा कोई भी होटल नहीं होता। कोई भी होटल यदि है तो वो अपनी टेक अवे सर्विस चला ही सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल बैठ के ही खाया जा सकता है। निश्चित ही हम सभी लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस खुल जाएं। हमारा अपना भी उद्देश्य यही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है, आवश्यक है कि हम कोविड संक्रमण की जो गति है उसको रोके रहें और दोनों ही बातों पे विचार करते हुए ही इसमें निर्णय लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।